सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बस्तर का असली हीरा किसे कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विद्या राजपूत की। आखिर बस्तर का असली हीरा इन्हें क्यों कहा जाता है? एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जन्मी विद्या राजपूत, जिनको समाज ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। एक ऐसी शिक्षा जिस पर शिक्षक ने भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि उसे क्या लिखें। वह विद्या राजपूत आज तृतीय लिंग समुदाय की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी है। साथ साथ ITI और बहुत सी ऐसी डिग्रियां जो सामान्य पहुंचकर लोग नहीं कर पाते हैं। सच कहते हैं कि शिक्षा किसी लिंग की या किसी जाति या किसी समाज की नहीं होती। शिक्षा तो शिक्षा होती है। शिक्षा उसी की है जिसमें हासिल करने की काबिल हो। यही बस्तर की असली हीरा विद्या राजपूत है, जो आज प्रदेश स्तर पर तृतीय लिंग समुदाय का नेतृत्व करती हुई सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ एक प्रमुख सलाहकार, जो तृतीय लिंग समुदाय के हित में कार्य करते हुए आज बड़े नाम से जानी मानी पहचानी जाती है। तो आइए अब मिलते हैं विद्या राजपूत से सोच विचार मीडिया में। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम मैं पूरे अपने प्रदेश और देश की जनता जो भी सुन रही है, देख रही है, उसको मेरी तरफ से सम्मान संस्थान और यहाँ जितने उपस्थित हैं उनको सब सर्वप्रथम सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब लीजिए, आज मैं ऐसी शख्सियत जिसकी अपने आप में एक नाम लेते ही छत्तीसगढ़ में या पूरे हिंदुस्तान में जिसको कहा जाता है उनके दर्शन हो जाएं तो जीवन सफल हो गया, जिसका आशीर्वाद कहते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो हमारा कल्याण हो गया। ऐसे आशीर्वाद देने के लिए इस प्रदेश की, इस जनता को, इस समाज को, जो अपने आशीर्वाद के साथ कर्म भी कर रही हैं, ऐसी कर्म पर प्रधान देश है हमारा भारत। हिंदुस्तान कर्म प्रधान कहा जाता है। ऐसे कर्म प्रधान की शख्सियत जो हमारे बीच आज उपस्थित हुई है, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान, उनका परिचय करानी चाह रही है और चर्चा करेंगे उनसे जीवन की, उनका संघर्ष का, उनका जो भी सफ़र है और जो सेवा दे रही समाज, इन सारी बातों को आज हम गोड बात करेंगे। और हमारे बीच जो उपस्थित हुई हैं वो जो हमारे भारतीय संविधान में जो से थर्ड जेंडर कहा जाता है और प्रदेश की आज कमान भी रहेगा। समाज का कमान क्या कहें, मैं तो कहा कि आशीर्वाद यदि मिले और वो जाग गया तो सारा समाज जाग जाएगा। आज वो जगाने में काम कर रही है। ऐसी ये शख्सियत मेरे बीच उपस्थित हुए। मैं विद्या जो हैं, विद्या का तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करना चाहता हूं कि आज वो यहाँ आई हैं और अपना विचार हमारे बीच साझा कर रही हैं, सोच विचार के बीच। तो लीजिए, मैं उन्हीं के माइक के लेके जा रहा हूं। तो आप अपना पूरा परिचय हमारे लोगों को बताएं और पूरा परिचय अपना। नमस्कार, मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं वर्तमान में थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की मेंबर हूं। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी मैं संस्थापक हूं। मेरा जन्म स्थान फरसगांव, कोंडागांव ज़िले में है और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो गांव में हुई, कोंडागांव में हुई, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में मैंने पढ़ाई की है अपनी पूरी। और मेरी जो शिक्षा है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है हिंदी में, MSW है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ITI इलेक्ट्रिकल है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट भी मैंने किया हुआ है। और 2009 से मैं HIV के फील्ड में काम करने के लिए जुड़ी और HIV फील्ड में काम करते ही हमारे जैसे लोगों से मिली और उसके बाद फिर मैं शासन के साथ काम करना शुरू कर दी और इस तरह से मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है। अभी विद्या ने बताया, मैं चाहूँगा कि उन्होंने जो एजुकेशन प्राप्त किया वो कहाँ तक एजुकेशन है ये भी थोड़ा सा बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी फुल डिग्री। हाँ जी, मैंने MA हिंदी लिटरेचर से किया हुआ है और MA हिंदी लिटरेचर से करने के बाद चूँकि मैं सोशल फील्ड में ही मुझे जाना था, इसलिए फिर मैंने MSW किया। और जब मैं रायपुर शहर में आई तो मेरे पास में कोई काम नहीं था, तो अलग अलग काम का एक्सपीरियंस लिया मैंने। शुरुआत में मैंने वेटर का काम किया, फिर मैंने रूम सर्विस का काम किया, हाउस कीपिंग का काम किया। उसके बाद फिर मैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर के लिए अप्लाई की और फिर मैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर के रूप में काम किया। उससे पहले मैं जब 12th पास आउट की थी तो गांव में मेरा शिक्षाकर्मी 3 में लगा हुआ था और किसी कारणवश वो जो पद है, वो नौकरी है, एक समय तक ही रहा। वो ख़त्म होने के बाद मैं भिलाई आके ITI अपनी की, ITI इलेक्ट्रिकल से किया मैंने
और उसके बाद जब मैं रायपुर शहर में आई और दिन की ड्यूटी करती थी और कई बार नाइट का भी शिफ्ट होता था, तो मेरे पास समय था, इसलिए फिर मैंने कोऑपरेटिव मैनेजमेंट बिलासपुर से अपनी पूरी पढ़ाई की। अभी भी एजुकेशन के बारे में देखिए, शिक्षा का उन्होंने इस संपर्क कैसा, और अभी भी जारी है, अभी भी वो शिक्षा समाप्त नहीं की है विद्या राजपूत अभी भी। इसीलिए मैंने कहा कि आप शिक्षा बताइए कि शिक्षा के साथ आप कैसे हुआ। उन्होंने कोंडागांव, एक सुदूर जो बस्तर जिला जो आज कोंडागांव जिला बन गया है, उस समय पढ़ाई एजुकेशन सब में पीछे था हमारा बस्तर, जो कहना चाहिए गिने चुने कॉलेज, और वहाँ से निकल कर पढ़ाई करते हुए और समाज को जागृत करते हुए जिस मुकाम पर पहुँची है। अभी हमें जैसे जानकारी मिला है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार और सेंट्रल या कहें हमारे भारत में एक थर्ड जेंडर के लिए एक संवैधानिक जो सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है, और जिस तरह से एक महत्व स्थान जो मिलना चाहिए वो जो दिया गया है, उस बारे में उनकी क्या, उन्होंने वैसे बता दिया कि मेरा केंद्र से प्रदेश से जो संघर्ष और जो मैंने उस झेला है उपेक्षाओं का, वो तो नहीं बयां कर सकती, पर ये जिस दिन से कानून बना है इस बारे में उनके क्या विचार हैं, हम डायरेक्ट उन्हीं से पूछते हैं। विद्या राजपूत। 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हम तृतीय प्रकृति को, जिसमें कोती, ट्रांसमेन, ट्रांसवुमेन, हिजड़ा कम्युनिटी, शिव शक्ति, जोगप्पा, रावणी, इन सबको थर्ड जेंडर का मान्यता मिला। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो बहुत ही ऐतिहासिक था, और इससे हमारी कम्युनिटी के बीच में आत्मविश्वास आया, आत्मबल बढ़ा। और यही जो बेस है, जो नालसा जजमेंट है, वो 2020 में कानून के रूप में सामने केंद्र सरकार ने लाया, और इसके जो नियम हैं वो 2019 में कानून के रूप में आया, और 2020 में नियम के रूप में सामने आए, इसके नियम भी बन गए। जहाँ तक नालसा जजमेंट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा, लेकिन जिस तरह से जो कानून आया है उसमें मैं एक गैप महसूस करती हूँ। उस कानून में रिजर्वेशन कहीं नहीं है, क्योंकि आज चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति हो, किसी भी देश का वो नागरिक हो, उन सब के साथ में परिवार है। कहीं ना कहीं एक मेंटल सपोर्ट है, फैमिली एक्सेप्टेंस है, सोशल एक्सेप्टेंस है, पर हमारे समाज के साथ में तो परिवार के लोग ही साथ नहीं रहते। तो इस तरह से मुझे लगता है जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट होना चाहिए कम्युनिटी के लिए, वो है रिजर्वेशन, वो उस कानून में नहीं है, वो मुझे गैप लगता है। लेकिन फिर भी इस बात की खुशी है कि अगर कानून के दरवाजे हमारे लिए गेट नहीं ओपन कर रहे हैं, दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, कम से कम विंडो खोल रहे हैं, इससे एटलीस्ट ये तो है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है, थर्ड जेंडर कम्युनिटी जो है, वो समाज के मुख्यधारा में ज़रूर शामिल होंगे, और उसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार होगा वो हमारा ट्रांसजेंडर कानून ही होगा। क्या प्यारी बात कही है, कितनी दूरदर्शिता की बात कही कि आज हमारे लिए यदि विंडो खुला है तो दरवाज़ा भी खुलेगा। इस आशा उम्मीद के मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ।